अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट और अली शो को। किसको देखना दो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी रैंकिंग को लेकर, क्योंकि आप लोग रैंकिंग के भी बड़े दीवाने रहते हैं। तो रैंकिंग के वाले से बाबर आजम की ओडीआई की क्या अपडेट है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी इसके बाद अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मुकाबला जारी है, आज बहुत बड़ा मौका अफगानिस्तान ने अपने हाथ से गवा दिया। क्या ही पुअर किस्म की फील्डिंग की गई और टॉस जीतकर किसने इनको कह दिया कि आप पहले बॉलिंग कीजिए, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जी आखिर में पाकिस्तान टीम की प्लेयर्स की इंजरीज को लेकर क्या अपडेट आ रही है, क्योंकि आज बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्रेनिंग सेशन जो है वहां पर हुआ है। तो कौन इंजर्ड आ रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो मैच जारी है। लग तो ऐसा रहा था जिस तरह अफगानिस्तान ने आज इनके 4 आउट किए, एकदम से अफगानिस्तान गेम में वापस जरूर आएगा, लेकिन अफगानिस्तान ने आज पूरा दिन ही पुअर फील्डिंग जारी रखी। 4 कैचेस अफगानिस्तान ने अपने हाथ से गवा दिए और सबसे बड़ा मौका तो अफगानिस्तान ने यह गवा दिया कि टॉस जीतकर अफगानिस्तान को किसने कहा था कि आप पहले बॉलिंग कीजिए। आपकी कौन सी बड़ी मजबूत टीम है जो बाद में आपकी बैटिंग बड़ी मजबूत है जो आप बाद में चेस कर लेंगे आसानी से। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा फैक्टर था। बताएं। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। अफगानिस्तान को टॉस जीते हुए थे और उनको पता था कि लास्ट मैच में जब उन्होंने खेले थे उन्होंने इंग्लैंड को पकड़ा था। किस तरीके से उन्होंने पकड़ा था, अपनी बॉलिंग से पकड़ा था और बाद में उन्होंने बॉलिंग कर रहे थे। क्योंकि देखो, अगर इस विकेट पर अफगानिस्तान 220 230 भी बना देता ना, 220 230 तब भी वो कर लेते। क्योंकि देखो, आपको भी पता है कि अफगानिस्तान जो चेस करने में वो कमजोर है, चेस नहीं कर पाते, प्रेशर भी लेते हैं। बैटिंग के अलावा वो प्रेशर भी ले लेते हैं। बैटिंग अगर ये पहली में शायद 250 तक भी बना देते, लेकिन जब ये बाद में करते हैं प्रेशर लेते हैं। और आज के खिलाफ भी इन्होंने यही किया था, इंग्लैंड को इन्होंने बाद में पकड़ लिया था। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बात कर रहा हूं कि और अभी इनको एक एज ये था, इनके माइंड में ये था कि वो बांग्लादेश ने के अगेंस्ट भी मैच न्यूजीलैंड ने टारगेट चेस कर लिया था। इनको ये सोचना चाहिए था कि अभी केन विलियमसन भी नहीं है और न्यूजीलैंड ने आज भरपूर फायदा उठाया। उनके माइंड में भी यही था, वो आज खेले ही नहीं कि हम 300 350 बनाएंगे। जिस अंदाज से न्यूजीलैंड ने आज बैटिंग की, उनका माइंड में यही था कि हमने बस 250 बनाने हैं। भाई 42 ओवर तक यही लग रहा था कि 250 भी मुश्किल लग रहा था। बिल्कुल जैसे स्पिनर्स के ओवर खत्म हुए, उसमें उन्होंने कैच भी छोड़ा था, फिलिप्स का भी कैच छूट गया, फिर उसके बाद वो दूसरे इनके साथ खेल रहे थे, इनका भी कैच छूट गया। उन दोनों ने मिलकर फिर जो है लैथम और फिलिप्स ने फिर उन्होंने मिलकर जो है इनको दुम्बा बनाया वहां पर। देखो, बात उनको पता थी कि अगर हम 250 के लिए भी खेलेंगे, लेकिन आखिरी 4-5 ओवर हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें हम हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। और वो हुआ यही कि बाद में उन्होंने हार्ड हिटिंग भी की और बोर्ड पर 288 रन का एक बेहतरीन स्कोर लगा दिया। बात अगर की जाए, चैपमैन ने ब्रूटल हिटिंग की, आखिरी 12 बॉलों में 25 रन उन्होंने बनाए, 71 रन फिलिप्स ने बनाए, 68 लैथम ने, 54 यंग ने। और फिलिप्स की जो पार्टनरशिप थी ना, वो बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप थी, क्योंकि 4 आउट हो गए थे और वहां पर जो विकेट का ना आना और फिर बीच में कैचेस का छूटना, वो जो है वो आप कह लें कि अफगानिस्तान के लिए बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट किया है। और मुझे तो पर्सनली अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि अफगानिस्तान इस मैच वापसी कर सके। और थोड़ा सा गुरबाज से भी इतराज है, बहुत स्लो खेलते हैं, डिफेंसिव समटाइम हो जाते हैं, और जब भी डिफेंसिव होता है गुरबाज वो आउट हो जाता है, क्योंकि उसकी क्रिकेट ही नहीं है डिफेंसिव। उसकी क्या गेम है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेल के अफगानिस्तान को ऊपर से 60-70 रन भी कर देना, बेशक 30 बॉलों पे कर दे, एक बात है, उसकी एकदम आप कह लें मोमेंटम सेट हो जाए, लेकिन वो ग्रो अपने आप अंडर प्रेशर कर बेशक 30-35 भी बना के चला जाए ना ऊपर से, लेकिन अगर तेज खेल के जाएगा तो कम से कम प्रेशर मोमेंटम तो सेट होगा, प्रेशर जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर आ जाता है। लेकिन देखो, ड्यू है, आई होप कि कुछ अच्छा जब इंग्लैंड के अगेंस्ट जीते थे, किसने रन किए थे ऊपर से? गुरबाज ने किए थे, छक्के गुरबाज ने मारे थे ऊपर से। तो गुरबाज का आउट होना मुझे लगता है कि बड़ा नेगेटिव। फिलहाल देखा जाए तो शायद रहमानुल्लाह सारे बहुत टुक कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि जिस तरह आपको याद होगा जब चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, तो जब इंडिया के ऊपर से 3 खिलाड़ी आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, हैजलवुड और स्टार्क वगैरह ने, तो एकदम से इंडिया भी बैकफुट पे चला गया था। लेकिन उसके बाद हमने एक चीज देखी थी, चेन्नई का विकेट, एक और चीज से बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि अगर आप थोड़ा सर्वाइव करो तो रात को ड्यू आता है। क्योंकि आपको पता है कि पहले 15 ओवर तक तो ड्यू नहीं रहेगा, बॉल ड्राई रहेगा, तो अभी अफगानिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा स्टे कर जाए 15-16 ओवर के बाद, तो उसके बाद आप देखोगे कि 16 ओवर के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो ड्यू आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दाऊद साहब, वो और अगर ये सर्वाइव कर ले, बैटिंग को इंडिया की बैटिंग से भी तो नहीं मिला सकते ना, वो एक नेक्स्ट लेवल बैटिंग। और थोड़ा सा जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स हैं वो भी फारिग स्पिनर थे, कोई खास स्पिनर भी नहीं था। अभी जब न्यूजीलैंड के स्पिनर आएंगे बेहतर बॉलिंग करते हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब गीला बॉल हो जाता है तो फिर कोई भी स्पिनर उसके लिए मुश्किल होती है। मुझे लगता है कि अगर ये फिर भी सर्वाइव करके खेले, झेलना पड़ेगा मिचेल, ठीक है। और सेटनर का तो होम ग्राउंड भी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं इसी ग्राउंड में, तो आपको पता है चेन्नई का तो ये ग्राउंड है, तो उनका बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अगर ये अभी ठीक है बहुत स्लो स्टार्ट लिया, लेकिन 15 ओवर के बाद बॉल थोड़ा गीला होना शुरू होगा, थोड़ी सी ग्रिप में मुश्किल होगी। अगर संभल के खेलें तो बाद में चार्ज भी कर सकते हैं। आई होप कि कुछ अफगानिस्तान करे, अच्छा करे। अगर अफगानिस्तान जीत जाता तो पॉइंट टेबल में हलचल मजीद मच जाएगी
और एट द एंड जो बाकी टीमें हैं इंडिया के अलावा, स्पेशली पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब के लिए तो अच्छी न्यूज होगी कि अगर आज ये हार जाती है न्यूजीलैंड, क्योंकि ग्रुप थोड़ा और ओपन हो जाएगा। चले दुआ करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन बात हुई है कि अगर ये, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ड्यू क्योंकि है, और अगर थोड़ा सा ये सर्वाइव करके खेलें तो आगे इनको रन भी मिलेंगे। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान टीम का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लैश जो है वो 2 दिन की दूरी पर रह गया है। आज के दिन और कल का दिन और परसों जो है जुम्मे के दिन, इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक के दिन जो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच वो खेला जाना है। तो दाऊद साहब, इससे वैसे मुझे एक हल्की सी मीम भी याद आई है जो आपने देखा था आपने बड़ी मजे की मीम, आप मेरे से हाथ में लाए, मैं बताता हूँ जरा उस मीम के हवाले से। वो एक इंडियन वकील जो है ना, रिजवान को नमाज पढ़ने के बाद उनके ऊपर जो उन्होंने केस किया वहां पे, इसने ग्राउंड में नमाज भी पढ़ी है, और ये रिजवान जो पूरा जुम्मा पढ़ाने के लिए कोशिश में है कि जुम्मे वाले मैच में पूरे जुम्मे का इंतजाम करने वाले हैं ग्राउंड में, पूरा जुम्मा वहां पढ़ा दूंगा। तो वो बड़ी अच्छी मीम चल रही थी, कल मुझे दाऊद ने दिखाई, खैर मेरी बड़ी ऐसी छुट्टी। तो जुम्मे के दिन जो है दाऊद साहब मैच खेले जाने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। तो आज जो है वो प्रैक्टिस पाकिस्तान ने जो है वो खूब की है, और कुछ खिलाड़ियों के हवाले से जो है काफी ज्यादा शोभा था, जैसे शहनशाह अफरीदी को लेकर जो है था कि उनको बुखार, और फिर अब्दुल्ला के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि अब्दुल्ला शफीक भी जो आपको पता था कि बीमारी का शिकार, और उनको जो है वो अलग भी किया हुआ था और वो ग्राउंड में आ नहीं रहे थे। तो अच्छी और बड़ी खबर यह है कि दोनों ही आज ग्राउंड के अंदर आए और शाहीन ने अपने फुल रिदम से बॉलिंग की है। अब्दुल्ला ने बैटिंग जरूर थोड़ी कम की है, लेकिन ग्राउंड में आज दोनों आए, दोनों प्रैक्टिस की। नहीं, आज बहुत अच्छी बात है। कल उनको बुखार था, सभी आए हैं कल उनको, वहां सिर्फ मोहम्मद हारिस नहीं आए, और वो तो वैसे भी रिजर्व में है। तो आज सारे आए, और इवन कल कहा गया था टीम की जो मीडिया मैनेजर थे नागी साहब, उनकी तरफ से कहा गया था कि बड़ा शदीद बुखार है, तबियत बहुत ज्यादा नासाज है। लेकिन कहा गया कि आज दोपहर को जब टीम ट्रैवल कर रही थी तो अब्दुल्ला ने कहा कि मैं काफी बेहतर फील कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं टीम के साथ जाऊं, क्योंकि अगर मेरी थोड़ी बहुत नेट्स कर लूंगा तो कल का दिन मेरे पास फिर मिल जाएगा। कल भी मैं जब करूंगा तो परसों जो है वो मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच भी खेल सकूंगा, क्योंकि अगर आज मैंने प्रैक्टिस ना की, अपनी बॉडी पे थोड़ा सा जोर ना लगाया, तो एक दिन में खाली हल्की सी प्रैक्टिस करके मैच खेलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बाबर और बाकी टीम मैनेजमेंट ने उनको मोस्ट वेलकम किया कि ठीक है जी, आप आइए और आप हमारे साथ चलिए। वो गए, नेट्स तो बहुत थोड़ी देर किया उन्होंने, टोटल 20 मिनट भी मुश्किल किया होगा। लेकिन अच्छी बात है कि बुखार से उतर के वो आ रहे थे, तो थोड़ा सा हमने अपनी बॉडी को थोड़ा सा टेस्ट किया कि मैं ठीक है 2 दिन से अगर बेड पे लेटा हूं, आराम कर रहा हूं, तो चलो अब मैं थोड़ा सा अपनी हरकत में लेकर आऊं। और बड़ा ही अच्छी गुड न्यूज है अब्दुल्ला शफीक के लिए कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो थोड़ा सा उन्होंने नेट्स किए। शाहीन शाह अफरीदी ने आज बॉल किया, बैटिंग भी किया। लेकिन आई होप, देखो शाहीन शाह अफरीदी का तो ये था ना, वो इंडिया वाला मैच भी खेले थे, श्रीलंका वाला मैच भी खेले थे, लेकिन मसला ये था शाहीन का कि खेल तो वो पिछले 2 मैच भी रहे थे, से नहीं खेल रहे ना, लेकिन वो उनका पेस नहीं निकल रहा। 130 नए बॉल से आगे और विकेट बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये कि 130 से वो स्पीड से बॉल डाल रहे हैं, बचाने की कोशिश राउंड द विकेट शाहीन तब बॉल करने के लिए आते हैं जब वो कहते हैं कि यार मैं किसको स्लोअर वन डालते हैं वो, और उनका कोशिश होती है कि खाली स्लोअर वन बचाना है उन्होंने अपने आप। हाँ, स्लोअर वन आऊं या एंगल से आऊंगा थोड़ा सा, तो बॉल थोड़ा सा लाइन मेरी जज नहीं होगी, तो बॉल बीट हो जाए, या वो डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं, वो विकेट लेने नहीं जाते। हमेशा वो इधर से ही कर रहे हो। हाँ, वो जब भी आते हैं लेकिन अराउंड द विकेट आके वो फंस जाते हैं। खैर, ओवर द विकेट, सॉरी। खैर अली साहब, आप मुझे जरा ये बताइए कि जो कहानी नजर आ रही है शाहीन की इस टाइम, ठीक है बॉलिंग तो वो कर रहे थे, आपको बॉलिंग करते हुए आपको नजर आए हैं, लेकिन लगता है आपको कि वो मुकम्मल फिट रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? देखो यार, रहेंगे या नहीं रहेंगे वो ही है। अब सवाल ये है कि रहेंगे या नहीं रहेंगे। पावे जितना मर्जी बुखार है, क्योंकि रिप्लेसमेंट आपके कैप्टन ने कोई भी नहीं ली हुई है। अगर हम शहनशाह अफरीदी को यहां से हम कहते हैं कि वो बाहर बैठेंगे, तो फिर उनकी रिप्लेसमेंट में कौन खेलेगा? वो ऐसा कोई भी बंदा वहां पर मौजूद नहीं है जो कि उनकी रिप्लेसमेंट के अंदर जो है वहां पर खेलेगा। तो अब वो रहे ना रहे फिट, अब खेलना जो है वो शहनशाह अफरीदी नहीं है। सवाल अब्दुल्ला शफीक पर है दाऊद साहब, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को कहा जा रहा है कि वो 100% रिकवर नहीं किया, और एक फिटनेस टेस्ट भी हुआ था, उसको शाहीन ने पास कर लिया, अब्दुल्ला ने उसको उस तरह से पास नहीं किया। एक फिटनेस नॉर्मल टेस्ट भी लिया गया। नहीं, वो ऑब्वियसली कैसे पास करते, वो आज आ गए, उन पर उन्होंने यही बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उसकी वजह ये कि आप एक बंदा जो बीमार हो, जो बेड पे लेटा हो, 2 दिन से वो खाने में नहीं गए, खाना नहीं उन्होंने खाया, खाना तो कुछ खाया होगा, आई मीन के जो डिनर था वो नहीं, उसमें नहीं करने गए। जो एक पार्टी रखी गई थी, एक डिनर रखा गया था, उसमें वो नहीं गए। वो होटल में कमरे में सोते रहे हैं, 2 दिन वो लेटे रहे, कहा गया बिल्कुल कमरे से भी बाहर नहीं निकले। तो अभी वो फिटनेस टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने अगर 15 मिनट बल्ले को उठाया और हल्की फुल्की बॉलर भी खेलने, 2-3 ओवर भी अगर उन्होंने बल्ले के साथ खेलने, तो ये बड़ी बात है कि एक बंदा एटलीस्ट खड़ा हो गया। कल उसके पास फिर मौका है, कल भी अगर वो अपनी फिटनेस दिखाते हैं, कल भी खेलते हैं, तो पाकिस्तान को परसों जो बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि परसों पाकिस्तान का मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। लेकिन अली इस टाइम जो काफी आवाम जो है, पब्लिक है, उसका रुझान यही है, हर कोई बता रहा है। रमीज आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को स्पेशलाइजेशन पे जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। लेकिन देखो बात ये कि इस टाइम पाकिस्तान के पास ऑप्शंस भी नहीं है। जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही महदूद पिक किया गया है।
आप जो भी कहो, लेकिन ये रियलिटी है कि आपने स्क्वाड में आपके पास बाबर को, इसको ब्लेम देना पड़ेगा आपको, सिलेक्टर को दो, पीसीबी को दो, बाबर को दो, जिसको भी दो, लेकिन सबको ब्लेम आपको करना पड़ेगा कि जो आपका 15 रुकनी स्क्वाड है वो बहुत ही लिमिटेड स्क्वाड है, ऑप्शन ही नहीं है कोई। यानी कि अगर आप कहते हो ना शादाब और आपके नवाज बुरी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो आप इन दोनों को रिप्लेस भी नहीं कर सकते, आप खाली में से एक को रिप्लेस कर सकते हो शामा से। यानी कि मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर वो आपको अबरार वगैरह या इमाद आपके स्क्वाड में होते तो एटलीस्ट आप ये बात तो कर सकते थे ना कि यार अगर नवाज और शादाब दोनों अच्छा नहीं कर रहे तो इन दोनों की रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो। बिल्कुल। अब आप मजबूरी कहते हो यार चलो एक इनमें से बाहर कर लो, उसामा को ले आओ क्योंकि दोनों तो बाकी अच्छा नहीं कर रहे, चलो एक को बाहर कर देते हैं। तो आपके लिए इतनी ये अफसोस वाली बात है ना, इतनी ये क्लूलेस बात है, इतनी क्या मैं बात करूं, ये इतनी गलत और घटिया किस्म की बात है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपका कोई शाइन बीमार होता है तो आपके पास चौथा फास्ट बॉलर भी नहीं है स्क्वाड के अंदर, वो रिजर्व में जबान को रखा हुआ है। जूनियर को आप खिला नहीं सकते, आपको लगता है कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर है। तो ये आप हालत देखिए कि आपने जो रिप्लेसमेंट है स्क्वाड में, इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, इतना बड़ा वर्ल्ड कप, अगर इंडिया के पास अगर आप देखिए उनका प्लान ये था कि वो 2 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, बुमराह और सिराज। थर्ड उनका बेंच में अगर उनकी किसी भी बुमराह सिराज की इंजरी होती है, उस शमी को रिप्लेस कर देंगे। उनके 2 फास्ट बॉलर का प्लान था ना, ठाकुर भी है, लेकिन चलो उनके 2, वो ठाकुर चलो बेकार भी है, लेकिन चलो उनके 2 फास्ट बॉलर का प्लान था ना। आपकी प्लेइंग 11 में मिनिमम 3 खेलते हैं, तो आपको चौथा भी तो बेंच में बिठाना चाहिए ना। बिठाया ना, नहीं ना, मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ, बैठा हुआ ना चौथा आपका फास्ट बॉलर बैठा हुआ, जूनियर है चौथा फास्ट। अब लोग पूछ रहे हैं यार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 11, अब देखो बात वही है कि 11 में आप किसको खिलाओगे, क्या ऑप्शन है? आप मैक्सिमम जो कर सकते हो ना, आप जो मैक्सिमम आप मैक्सिमम इस तब्दीली कर सकते हो, जो आप कर सकते हो वो आप ये कर सकते हो, क्योंकि स्क्वाड में उन्होंने डाला किसी को नहीं है। मतलब मेरी ख्वाहिश है यार कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैं एब्रार जैसे बॉलर को खिला के ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लूं, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, लबुशेन, मैं इनको एब्रार से पकड़ लूं। आजकल मेरे सामने एक वीडियो आई थी जो आपको याद होगा कि जब मैं और आप उस सीरीज को कवर भी कर रहे थे, बेन स्टोक को जब एब्रार ने आउट किया था, जब बेन स्टोक का ऐसा मुंह खुला हुआ रह गया था, इधर मैच था पिंडी स्टेडियम में, जब बेन स्टोक को आगे से बॉल स्विंग किया, बेन स्टोक का मुंह खुला रहेगा कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, और ऐसा बेचारा वो बाहर बैठा। और अभी मैं फिर कुछ इंडियन फैंस को सुन रहा था, इंडियन फैंस तक कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी टीम है ही नहीं, तुम्हारी टीम दोस्ती यारी पे खेल रही है। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं ना आपसे कि आज सीना कर वो कह रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि आप वर्ल्ड कप खेलने आए और आपकी टीम अच्छी नहीं आई। आप इंडिया की बात करो तो मैं एक इंडिया की एक और उनका प्लान आपको बता दूं। उन्होंने क्या प्लान रखा हुआ है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से खेलेंगे, जब वो इन सीनियर टीम से खेलेंगे ना, तो उन्होंने जो आपने ठाकुर की बात की ना, वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम 3 स्पिनर प्लेइंग 11 में खिलाएंगे, कुलदीप, अश्विन और रविंद्र जडेजा, ये 3 खिलाएंगे जब वो खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, जब वो खेलेंगे इंग्लैंड, जब वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ, और जब वो किसी ये बांग्लादेश या किसी एशियन टीम से खेलेंगे, उनको पता है कि इनको फास्ट से फंसाया जा सकता है और बैटिंग भी वहां पे अपनी लंबी कर लेते हैं, तो वहां पे वो ठाकुर को खिला लेते हैं। आप उनका प्लान देखिए, क्या आप ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम सीना कंट्रीज की टीम है, सबको पता है सीना कंट्रीज वाले फंसते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अभी आप देख लो किस तरीके से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को फंसा दिया, स्पिनर ने फंसते हैं। इवन जो मैच था आपका कल जो मैच खेला गया है साउथ अफ्रीका, वांडर मार्वे, उन्होंने वो स्पिनर है, उन्होंने फंसाया स्पिन डिपार्टमेंट से। आप देखो विकेटें मिली हैं, नीदरलैंड को विकेटें मिली है, साउथ अफ्रीका फंसी है। तो आप क्या ये नहीं सोच सकते कि आप जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स आपने स्पिन में प्रोड्यूस किए हैं, अब्दुल कादिर, सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक, कौन कौन से आपने स्पिनर नहीं पाकिस्तान में प्रोड्यूस किया। अभी 2011 जब आप इंडिया गए थे ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जब 7 टीमों के 2 पोल थे और आपने ग्रुप पे टॉप किया था, तो आपका जो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो स्पिनर ही कर रहे थे। 3 स्पिनर आपके पक्के 30 ओवर डालते थे। एक आफरीदी लीडिंग विकेट टेकर था, सईद अजमल सुने तो 2011 वर्ल्ड कप का लीडिंग विकेट टेकर आफरीदी था। सईद अजमल विकेट टेकर ऑप्शन था कि डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहा है, बीच में कर रहा है, जब विकेट चाहिए तब दे कर रहा है। और हफीज एक ऐसा बॉलर था, हफीज एक इन तीनों में एक ऐसा बॉलर था भाई जो रन ही नहीं देता था। एक मैच में 2011 में इकोनॉमिकल बॉलर था, 10 ओवर में 16 रन दिए उसने एक मैच में। भाई वो 30 ऊपर तो रन देता ही नहीं था, 28-30। हफीज विकेट नहीं लेता था, कम लेता था, एक आध लेफ्ट हैंडर्स को नहीं छोड़ता, प्रेशर बना के रखता था, लेकिन वो प्रेशर बना के रखता था। 10 ओवरों में 28-27 रन, इससे ऊपर वो रन नहीं देता था। तो ये आपके 3 स्पिनर प्रॉपर थे, और कहीं कहीं आपने तो अब्दुल रहमान को भी खिलाया था। अब्दुल रहमान भी बिल्कुल सही, जो आपका वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, वहां पे तो आपने अब्दुल रहमान को भी खिला दिया था। आपको लगा था कि टर्न आ रहा है तो उसको भी खिला दो। तो इतने स्पिनर आपने 4 रखे हुए थे प्लेइंग 11 में। अब वो दौर आ गया है कि आपने स्क्वाड में स्पिनर ही नहीं रखे। भाई मसला ये है ना, उस टाइम 4 प्रॉपर स्पिनर थे।
अब आपके पास दो स्पिनर हैं, वो भी आउट ऑफ फॉर्म बस ऑलराउंडर्स, अब रेलू ये कट्टे। कह सकते हैं कि काश बाबर आजम जो है वो इतनी ज्यादा दोस्ती शादाब के साथ ना निभाते और थोड़ा सा टीम के बारे में सोचते, तो शादाब को बेशक साथ स्क्वाड में कैरी करते, लेकिन इब्रार को भी साथ एटलीस्ट जो है स्क्वाड के अंदर कैरी करते और थोड़ी सी डिफरेंट सोच जो है देखने को मिलती, लेकिन वो उनकी तरफ से खैर देखने को नहीं मिल रही है। तो अगली खबर जो आ रही है वो उन्हीं की आ रही है और वो ये आ रही है कि बाबर आजम ने जो 50 रन बनाए थे अगेंस्ट इंडिया, जो कोई खास काम तो हमारे ना आए, लेकिन बाबर आजम की रैंकिंग एक बार फिर से जो है नंबर 1 ही रही है, क्योंकि बाबर आजम ने रन किए थे और शुभमन गिल ने दूसरी तरफ रन नहीं किए खास तौर से। नहीं, बिल्कुल आईसीसी ने लेटेस्ट रैंकिंग्स अपडेट किया और हमारे बाबर आजम बदस्तूर सरफहरिस्त हैं। ओडीआई में वर्ल्ड कप चल रहा है और यहाँ पे सही मायनों में प्रूफ भी होगा कि कौन सही चैंपियन है, क्योंकि सबको पूरा मौका मिलेगा। ऐसा नहीं किसी ने हल्की टीम से खेल लिया, किसी ने स्ट्रॉन्ग टीम से खेल लिया, सबको पहले राउंड में 9 मैचेस मिलेंगे हर टीम को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो नीदरलैंड या अफगानिस्तान हो। तो भाईजान बाबर आजम इस टाइम बदस्तूर सरफहरिस्त हैं और प्रूफ कर रहे हैं कि भी नंबर 1 ही है। करीब क्लोज मार्जिन है, सिर्फ 18 पॉइंट्स का मार्जिन है। शुभमन गिल नंबर 2 पे मौजूद है, क्वांटन डिकॉक भी एक दर्जे ऊपर आए हैं, 3rd पे आ गए हैं, वार्नर डुसन 4th पे हैं, टेक्टर आयरलैंड के 5वें पे हैं, रोहित शर्मा 6ठे पर आ गए हैं, इसके बाद डेविड वार्नर 7वें पे हैं, मलान 8वें पे हैं, विराट कोहली जो है वो आपको 9वें पे नजर आ रहे हैं। तो ये आईसीसी ने लेटेस्ट अपनी ओडीआई की रैंकिंग अपडेट किया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की बात करें, सिचुएशन थोड़ी खराब ही नजर आ रही है और लग रहा है कि बस इनकी विकेटें एक के बाद एक गिरती जा रही हैं। डिफेंसिव खेलेंगे और फारिग होंगे, कोई अटैकिंग कर लें, थोड़ा सा ड्यू भी अब आना शुरू हो गया, थोड़ा सा अटैक करें, क्योंकि असल में अफगानिस्तान का मसला एक और भी है कि फास्ट बॉलर्स पे फंसते हैं और फंसे लॉके फर्गूसन ने एक विकेट भी लेके दे दिया इनको। आई होप कि कुछ अफगानिस्तान करे, कुछ मैच में थ्रिल तो लाएं। इस पूरे वर्ल्ड कप में 2 अपसेट्स तो जरूर हुए, लेकिन अभी तक आपको एक भी ऐसा मैच नहीं मिला जिसमें यार ये आज अगर पहले बैटिंग कर लेते ना, ये आज फंसा देते। आज इन्होंने बहुत बड़ा चांस गवाया। मैं थोड़ा अब ये ना हो कि हमारे गेंद शुरू हो जाए, हमारे गेंद 250 बना के हमें वहां फंसा दें, हमारे से भी ऐसे। बिल्कुल आप ठीक बात करें। मैं थोड़ा सा ये टॉस हो गया था तो मैं थोड़ा सा सो गया था बीच में, मेरी जब आंख खुली है उस टाइम तो ये न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, तब भी मुझे इतनी तब चिड़ी है कि मैंने टॉस नहीं देखा था, मैं सोया हुआ था उस टाइम, मुझे इतनी तब चिड़ी है कि यार इन्होंने टॉस क्यों हाथ से गवा दिया, टॉस जीत के इन्होंने डिसीजन इतना ब्लंडर डिसीजन मारा है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर सवाल हो तो भेजिए और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज।